पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शंख वाला डिज़ाइन जो कि मल्टी कलर में लाई हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। बॉर्डर के बाद हम दूसरा कलर चेंज करेंगे। ये बॉर्डर के बाद हमारी पहली लाइन है। 2 लाइनें हमने सिंपल बुननी है, पूरी लाइन सीधी और बैक साइड में पूरी लाइन हमने उल्टी बुननी है। ये हम इसलिए बुन रहे हैं ताकि डिज़ाइन हमारा नीट और क्लीन दिख सके। पहली लाइन पूरी हमने सीधी सीधी बुननी है। ये लाइन पूरी हमने सीधी बुनी है जो कि अब कंप्लीट होने वाली है। पूरी लाइन सीधी बुन के हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे हमने पूरी लाइन उल्टी बुननी है। बैक साइड में उल्टी लाइन बुनते हुए हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा डिज़ाइन। सबसे पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने। तीन फंदे उल्टे बुने, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। ये गैप आप 5 फंदों का भी दे सकते हैं और 7 फंदों का भी। एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया और 3 फंदे हमने उल्टे बुने। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हमने सीधा। यहाँ से ये डिज़ाइन के हमारी स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी पहली लाइन में। इसमें फंदे हमने 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे डाले हैं, यानी इसमें मैंने 35 फंदे डाले हैं। पहले मैंने पहली लाइन सीधी बुनी थी, दूसरी लाइन उल्टी बुनी, तीसरी लाइन से यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। 3 फंदे हमने उल्टे बुने, एक सीधा बुना, 3 उल्टे बुने, एक सीधा बुना। ऐसे ही हमने ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने क्या करना है, 3 फंदे जो हमने इधर उल्टे बुने हैं उधर हम बैक साइड में सीधे बुनेंगे। जो एक फंदा हमने सीधा बुना है वो बैक साइड में उल्टा बुनना है, यानी बैक साइड में हमारे 3 सीधे और एक उल्टा। 3 फंदे हमने सीधे बुने और एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागा पीछे किया, 3 फंदे हमने सीधे बुने, धागे को अपनी तरफ किया और एक फंदा उल्टा बुना, धागे को पीछे किया और 3 फंदे सीधे बुने, धागे को अपनी तरफ किया और एक फंदा उल्टा। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। लाइन की हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है, जो कि बैक साइड में मैंने 3 सीधे और एक उल्टा बुना था। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे हमने पहली लाइन की तरह बुनना है, 3 उल्टे और एक सीधा, 3 उल्टे और एक सीधा, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। लाइन की तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं चौथी लाइन पे।
चौथी लाइन में जो फंदे इधर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनना है, यानी 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा हमने उल्टा बुना। ये चौथी लाइन है हमारी। 3 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा उल्टा बुना, फिर धागे को पीछे किया, 3 फंदे सीधे बुने। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे, यानी 5वीं लाइन। 5वीं लाइन है ये हमारे डिज़ाइन की। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने, धागे को पीछे किया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, सबसे नीचे वाले होल को छोड़ देना है। ये सबसे नीचे वाला होल है, इसको छोड़ के इसके ऊपर वाले होल में सिलाई को पीछे डालना है और ऐसे बुनते हुए धागे को आगे निकाल लेना है। इसको ऊपर अच्छे से खींचना है, टाइट नहीं रखना है। अब हमने इसके दूसरे वाले होल में सिलाई को पीछे डालना है। फिर हमने तीसरे वाले होल में सिलाई को ऐसे डालना है, ऊपर खींच लेना है। अब हमने चौथे वाले सबसे ऊपर वाले होल में सिलाई को डालना है और ऐसे खींच लेना है। अब लास्ट में हमने इस फंदे को ऐसे बुन लेना है। इस तरह ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर हमने धागे को अपनी तरफ करना है, 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। बहुत ध्यान से देखना है, धागे को पीछे करना है। जो सबसे नीचे वाला होल है इसको छोड़ देना है, उसके ऊपर वाले होल में सिलाई को आगे से पीछे की तरफ डालना है और ऐसे सीधे फंदे की तरह बुनते हुए हमने इसको इधर निकाल लेना, ऐसे खींच लेना ऊपर को। उसके बाद दूसरे वाले होल में हमने सिलाई को डालना है ऐसे, और धागे को ऐसे ऊपर खींच लेना है। उसके बाद ये तीसरे वाले होल में ऐसे डालना है और ऐसे ऊपर को खींच लेना है। अब चौथे वाले होल में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे ऊपर को खींच लेना है और लास्ट में इस फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है। इस तरह ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ किया, फिर 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे किया। इस वाले होल में हमने सिलाई को डालना है, फिर उसके ऊपर वाले होल में सिलाई को ऐसे बुनते हुए धागे को निकाल लेना है। फिर तीसरे वाले होल में ऐसे डालना है। अब चौथे वाले होल में हमने सिलाई को ऐसे सीधे बुनते हुए ऐसे निकाल लेना है और बाद लास्ट में इस फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ किया, फिर 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे किया। सबसे नीचे वाला होल है इसमें नहीं डालना है, इसके ऊपर वाले होल में हमने सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ डालना है। उसके बाद दूसरे वाले होल में, इसके ऊपर वाले होल में हमने सिलाई को डालना है ऐसे और ऐसे सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। उसके बाद तीसरे वाले होल में हमने सिलाई को डालना है ऐसे और फंदे को ऊपर निकाल लेना है। उसके बाद ये चौथा वाला होल है, इसमें हमने सिलाई को ऐसे डालते हुए ऊपर निकाल लेना है फंदे को और लास्ट में इसको फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। ऐसे ही पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये 5वीं लाइन भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे किया। अब लास्ट वाले होल को छोड़ करके इसके ऊपर वाले होल में हमने सिलाई को ऐसे डालना है
और धागे को ऐसे खींच लेना है ऊपर को। फिर दूसरे वाले होल में हमने डालना है। इस धागे को लूज़ रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब तीसरे वाले होल में हमने ऐसे डालना है। अब चौथे वाले होल में ऐसे सिलाई को डाल के धागे को ऊपर ऐसे निकाल लेना है और लास्ट में इस फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है। अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए। धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। इस तरह डिज़ाइन की हमारी 5वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई है। ये डिज़ाइन की हमारी 5वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड पे। 6 रो है ये हमारी। इसमें हमने क्या करना है, 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, जो उधर हमने उल्टे बुने थे। धागे को अपनी तरफ किया। अब ये जो 5 फंदे हुए बने थे हमारे, पांचों का हमने एक बुनना है उल्टे फंदे की तरह। पांचों का हमने एक कर देना है। धागे को पीछे किया, 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। धागे को अपनी तरफ किया। अब ये जो 5 फंदे हैं, पांचों में एक साथ हमने सिलाई को डालना है और उल्टे फंदे की तरह ऐसे बुनते हुए 5 का एक कर देना है। धागे को पीछे किया, 3 फंदे हमने सीधे बुने। धागे को अपनी तरफ किया। इन 5 फंदों का हमने एक कर देना है। उल्टे फंदे की तरह 5 का हमने एक कर देना है। धागे को पीछे किया और 3 फंदे हमने सीधे बुने। 3 फंदे हमने सीधे बुने। धागे को अपनी तरफ किया। अब ये 5 फंदों का हमने एक कर देना है। उल्टे फंदे की तरह बुनते हुए 5 का हमने एक कर देना है। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे हमने सीधे बुने। धागे को अपनी तरफ किया और ये 5 फंदे हैं। 5 फंदों का उल्टे फंदे की तरह हमने बुनते हुए 5 का एक कर देना है। धागे को पीछे किया। ये डिज़ाइन की हमारी 6 रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके साथ ही हमारा डिज़ाइन भी बन के कम्प्लीट हो गया है। अब आगे हमें ये ध्यान रखना है, आगे हम जब नेक्स्ट कलर लगाएंगे तो पहली लाइन नेक्स्ट कलर से पहली लाइन सीधी, दूसरी लाइन उल्टी। ये 2 लाइनें सीधी और उल्टी जो हम बुनते हैं दूसरे कलर से, वो हम इसलिए बुनते हैं ताकि डिज़ाइन हमारा नीट और क्लीन दिख सके। उसके बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब अगला शंख हमें कहाँ बनाना है ये हमें देखना है। ये जो 3 फंदे बीच के उल्टे दिख रहे हैं, ये बीच वाले जो फंदा है उल्टा, इसके ऊपर हमारा शंख बनेगा। यानी एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा। ये वाला फंदा हमने उतार लेना है या उल्टा बुन लेना है। बस इसी तरह हमारा आगे डिज़ाइन कंटिन्यू होगा। यानी 3 उल्टे, 1 सीधा। यहाँ पे हमारा सीधा बुनेगा, ये 3 उल्टे, ये सीधा, ये 3 उल्टे। यहाँ पे हमारा सीधा बुनेगा। ऐसे ही हम पूरी लाइन को रिपीट करेंगे और इस तरह डिज़ाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।